पंडा जी, भक्त प्रहलाद की जय। जय प्रहलाद जी। जय प्रहलाद जी की। मैं एक थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आप यहाँ जो है आए हो, पंडा जी ये जो सेवा करते हो प्रहलाद जी की, क्या कितने लोग आपके परिवार हैं या कितने परिवार है आपके इसमें जो है? जी देखिए, हमारे कम से कम 16 घर हैं। 16 घर है। अच्छा, तो आप ही लोग यहाँ निकलते हैं होलिका में जो है? जी। तो आप कितनी बार निकल रहे हो? मुझे अभी 5वीं वर्ष है गुरु की कृपा से। अच्छा, 4 बार पहले निकल चुके हो। जी। अब 5वीं बार आपकी तैयारी राधा रानी कृपा से, प्रहलाद जी कृपा से। आपको कैसी अनुभूति होती है जब आप निकलते हो उसमें जो है? आपको डर नहीं लगता है कि इतनी प्रचंड जो है अग्नि जल रही है? समय एक ऐसा होता है जी कि स्वयं प्रहलाद जी हमारे साथ होते हैं। आपके साथ होते हैं। प्रिय भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश जनपद मथुरा तहसील छाता के ग्राम फालन लिए चलते हैं। भक्तों, इस समय फाल्गुन मास चल रहा है और फाल्गुन मास में ब्रज में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ फालन में जो है उससे जलती हुई अग्नि से पंडा निकलते हैं और आज हम उस जो है होलिका के दर्शन कराएंगे और वहाँ जो है प्रहलाद जी का जो मंदिर है वहाँ भी आपको ले चलेंगे और वहाँ दर्शन कराएंगे। वहाँ पर जो पंडा निकलते हैं उनसे भी हम आपकी वार्ता कराएंगे। देखिए, ये जो है फालन ग्राम तहसील छाता से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के बगल साथ में एक जो है कुंड है जो प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है और आप जो है अभी मंदिर में पहुंचने वाले हैं। आपको मंदिर अभी अभी पहुंचाते हैं। देखिए, आप मंदिर में भगवान। आज हम आपको एक पौराणिक स्थल के दर्शन करा रहे हैं जो प्रहलाद जी का मंदिर है और यहाँ होली के दिन भक्त प्रहलाद जी होलिका से निकलते हैं, जो यहाँ काफ़ी समय से ये जो है क्रिया शुरू की जाती है। और अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ प्रहलाद जी मंदिर के। आप पढ़िए। ये इस वर्ष जो है मोनू पंडा जी जो है यहाँ अग्नि में एक जो है होलिका का रखा जाएगा। उसके बाद में होलिका का डाया लगभग 20 फीट का होता है और उसके बाद में उस जलती हुई, ये सामने प्रहलाद कुंड है, आप देख रहे होंगे। प्रहलाद कुंड से स्नान करने के बाद में और वो प्रहलाद जी के रूप में निकल के आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो बहन हैं या बुआ हैं वो गंगा सागर से जल लेकर के प्रहलाद कुंड का अग्नि में एक धार बनाएंगी और उस धार के किनारे से ही, और जैसे समझो अग्नि शीतल हो गई हो, और वो प्रहलाद जी के रूप में यहाँ पंडा जी मोनू पंडा निकलेंगे और उसके बाद में ये प्रहलाद जी का परिक्रमा करने के बाद में और दर्शन करके अपने घर जाते हैं। ये लगभग जो है, और मैं अब आपको पंडित जी के पास लेकर आता हूँ। पृष्ठभूमि ये बताएंगे, फालन के निवासी हैं। पंडित जी कृपया बताएं। भगवान साहब, पंडित जी, आज हम प्रहलाद नगरी में आए हैं जिसको हम फालन के नाम से भी जानते हैं। हम जब प्रहलाद जी दर्शन कर रहे हैं तो ये सामने मंदिर में कौन कौन से विग्रह हैं, हमें कृपया बताएं। हमें सबसे ऊपर जो ठाकुर जी नारद विष्णु भगवान है जी, उनके दाहिने अंग में जी गणेश जी हैं जी, बाएं अंग में जो नवीन प्रहलाद जी की मूर्ति बनाएगी वो स्थापित है जी। सामने जो है ये प्राचीन मूर्ति है जी, काली वाली जी, प्रहलाद जी की। अच्छा, प्राचीन मूर्ति है। हाँ, उनकी जो बाएं साइड में है जी, वो नरसिंह भगवान की है। ये इनकी मूर्ति की विग्रह है जी। तो क्या यहाँ जो है प्रहलाद जी की पूजा क्यों होती है, ये फालन में ही क्यों होती है, ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण है, ये जो आप ब्रिज के अंदर जहाँ भी कहूँ देख रहे हो कृष्ण स्थली है। जी हाँ, बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं है। ऐसा बुजुर्गों से सुना है जी कि जब वो महाराज हुआ था जी, भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में जी, यहाँ 33 वन हैं जी, 33 वनों में लीला की है उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने। हाँ जी। कामवन में कामदेव को हराया है जी, और वृंदावन में प्रेम की लीला है। जी। यहाँ का जो नाम है बाय वन नाम का वो वन है जहाँ आपका फालन ग्राम बसा हुआ है। हाँ जी।
यहाँ बाय वन था। जी बाय वन में ये हमारा ग्राम है, स्थान है, ये फाले नाम से विख्यात है। जी इसके बाद में एक बार ग्वाल यहाँ आकर के गैया चरा रहे थे। जी तो गैया चरा रहे थे तो ये विग्रह मूर्ति कुंड के अंदर, जो सामने हम देख रहे हैं प्रहलाद कुंड जो है, हाँ प्रहलाद कुंड में ये मूर्ति है। जो हमारे सामने श्याम रंग की मूर्ति है, ये जो है प्रहलाद जी में प्रकट हुई थी। उन्होंने एक छोटा सा मठ बना करके उनको वैसे ही, कोई मठ नहीं था, वैसे ही स्थापित कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। प्राण प्रतिष्ठा। तो उस समय जब भगवान कृष्ण यहाँ लीला रच रहे थे तो वहाँ से गोपियों के साथ में आए, तो गोपियों से जी भगवान कृष्ण कह रहे मेरे भगत ऐसे है जो मेरा भजन करता है, जी जब विष्णु भगवान का भजन करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप देख रहे हो कि जो भगवान का भक्त प्रहलाद था वो अग्नि में बिठाया गया, लेकिन उसको अग्नि नहीं जला सकी। नहीं अच्छा से। अब उसके बाद में गोपियां कहने लगी कि महाराज ये तो आप जो है सत्य नहीं बोल रहे। क्यों? अग्नि तो सर्वभक्षी है। हाँ। जब लोगों को भी नहीं छोड़ती है तो मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य क्या चीज है? जी उन्होंने जब कहा कि मैं तुमको प्रत्यक्ष होकर के बताता, तब तो कोई गोपी ढूंढा बनी, होलिका बने जी, कोई गोपी प्रहलाद बने, कोई हिरण्यकश्यप बने जी, कोई होलिका बने। ऐसे भगवान ने यहाँ लीला रची। लीला रचने में उनकी जो बुआ थी, अब हमारी यहाँ बुआ को जो प्रधान रूप मिलता है जी, तो उनकी बहन होती है। बहन जब जिस समय अग्नि प्रेरित होती है तो प्रहलाद जी की तरफ से आती है और उसमें अग्नि में दूध की धार डालती है। अच्छा, वही धुंडा है। मतलब प्रहलाद जो सामने कुंड देख रहे हैं हम, हाँ। वहाँ से उनकी बुआ आई और दूध की धार अग्नि जो जल रही थी, हाँ, उस पर डाली और वो इस समय जी। तो वो समय उनको ब्रह्मा जी को वरदान था जी, उनको एक शीतल चीर दिया गया था जी। अब शीतल शीर जैसे ही दिया गया था तो होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी थी। होलिका के सिर से जैसे अग्नि प्रज्वलित हो गई, धाधा की आवाज होने लगी जी। तो उस समय वो शीतल शीर उड़ करके प्रहलाद जी पर पड़ गया। आपका शीर से मतलब वस्त्र से है? हाँ, मतलब शीतल वस्त्र दिया था उन्होंने। हाँ, शीतल वस्त्र। हाँ, शीतल वस्त्र से प्रहलाद जी बच गए और वो मारी गई। होलिका मारी गई। होलिका का दहन हो गया। होलिका हो गया जी। तो उस समय कहा राम नाम जपताम को तो वयम सर्पाप समय भेषजम पश्चात नवरात सनदो पाव कोई संगाय तेना। पिताजी मैं अग्नि में बैठा हुआ। अच्छा, प्रहलाद जी बोले? हाँ, मैं अग्नि में बैठा हुआ हूँ और मेरे पास में राम नाम की ऐसी औषधि है सभी कष्टों को दूर करती है। पिताजी देखो मेरे जो आपकी ये लौ निकल रही है जी, प्रज्वलित हो रही है जी, उसकी जो प्रज्वलितता है, अग्नि है, लौ है, वो मुझे ठंडी लग रही है। इसलिए राम के नाम में बहुत भक्ति है। उसी दिन से यहाँ मेले का आयोजन हो रहा है और हजारों वर्ष। पंडित इस बार कौन से पंडा जी निकल रहे हैं, उनका क्या नाम है? मोनू पंडा जी। ये जो यहाँ क्या पंडा निकलने का कोई आदमी निकल सकता है या कोई एक ही परिवार अलग से है? परिवार एक ही है पंडाओं का जी। पंडाओं के 15-16 घर हैं जी, उसमें से कभी कोई निकल सकता जब निकलेगा जी। जब ये वर्तमान पंडा जी अगर ये माला को रख देता है, हाँ, मैं नहीं निकलूंगा जी, तो दूसरा पंडा आकर के उसको ग्रहण करेगा। यहाँ कब आके बैठते हैं पंडा जी या 12 महीने ये रहते हैं? नहीं, ये तो 12 महीना तो अपने खाते कमाते हैं, बाहर चले जाते हैं जी, कहीं जाते हैं जी। लेकिन हमारे यहाँ जो होलिका की स्थापना होती है सभी जगह देखा होगा बसंत पंचमी पर होती है। हाँ, हमारे यहाँ तो जो है माघ शुक्ला पूर्णिमा को रखी जाती है। उस दिन से पंडा जी यहीं रहते हैं प्रांगण में, मतलब मंदिर प्रांगण में रहेंगे और नियम संयम के साथ रहेंगे, नियम के पालन करेंगे जी। तो जब यहाँ होलिका दहन हो जाएगा होली के दिन, तब उसके बाद पंडा जी अपने घर जाएंगे।
अच्छा, ये मंदिर की व्यवस्था कैसे चलती है महाराज? मंदिर की व्यवस्था तो ऐसा है कि इसमें वो फाटक लगे हुए हैं जी। यही पूजा करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। हाँ। और जब वो धमार बमार आदि जो होती है जी, वो पूर्णिमा से एक दिन पहले होती है। अच्छा, यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये जो मंदिर है आपकी रावतपाल का है, रावतपाल के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये गलत लिख दिया है। अच्छा, ये 5 गांवों का है। अच्छा अच्छा, क्यों में तोमर भी है। अच्छा अच्छा, जल्दी साइड पे। हाँ। और ये रावती है, ये अच्छा। सबने मिलके बनाया है। तो आपके गांव में 2 गोत्र के लोग रहते हैं, हाँ, रावत और तमर, और ये जो है 5 गांवों के मिलके है। तो 5 गांव में मुझे लग रहा है आपके गांव कौन कौन से आते हैं? हमारे गांव में बैठेंगे कम से कम 13 गांव जी, जिसमें पैगाम मुख्य है। बड़ा गांव है आपका? जी, पैगाम बड़ा गांव है। हाँ, विषमरा है जी, 3 नगरियां हैं। अच्छा, 10 वेसा, 3 वेसा, 7 वेसा। 7 वेसा जी, और फालेन है जी, और एक महरौली है। महरौली। हाँ, और ये तो है बड़ी बड़ी 20 विषय के। जी, तो इनके अंदर जो नगरा नगरी जो कुछ बसे हुए हैं, जैसे तुम्हारा सोपाना है, राजागढ़ी है, राजागढ़ी है, सोपानी है, बल्लगढ़ी है। हाँ। 3 विषय भी है। महाजय प्रधान की बात में तो 3 विषय और भी है। आपका नगला मेप भी है। ये तो ये सब आपके भाईचारे के काम है। हाँ। तो अब ये जो विकास कार्य चल रहा है यहाँ, तो इसको कौन प्रधान जी करा रहे हैं? ये मनरेगा की ओर से है। अच्छा, प्रधान जी करा रहे हैं। मनरेगा को है इसमें। हाँ। शक्ति वगैरह। अच्छा अच्छा, तो लगभग आपका होली का दहन कौन से दिन होगा यहाँ? पंडितों के द्वारा लगन निकाली जाती है। जी, पंडित यहाँ बैठते हैं, बैठ करके निकालते हैं। तो कौन से समय पे ये देखते हैं जी, चार स्थिर 10 भाग 3 प्रकार की लगन होती है। 4 लगन में निकाले जाते हैं। अच्छा, 4 लगन में ये देखते हैं कोई उस स्थान पर कोई कुग्रह तो नहीं है, दुष्ट ग्रह तो नहीं है। हाँ। अगर दुष्ट ग्रह उस स्थान में तो जिस समय शुरू होगी तभी निकाल जाएगा। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अपने मनमानी तरीके से पन्ना निकल ले, ये केवल हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही इसका निकलेंगे। तो इसमें ऐसा है हो सकता है इसमें दिन में 4 बजे भी निकल सकता है जी, रात्रि को 9 बजे भी निकल सकता है और रात्रि के 4 बजे भी। तारीख दूसरी बदल। तो यहाँ मेले का भी आयोजन होता है? हाँ, मेले का भव्य आयोजन होता है। अच्छा, यहाँ मेले जो है बाकी होली के दिन जी, जैसे ही ये होली रख जाती है तो होली छोटे रूप में अब रखी है जी। अब जब जो होली रखी जाएगी चतुर्दशी के दिन ये विशाल रूप में हो रखी जाएगी। अच्छा, ये 20 फुट के व्यास में होगी, 10 फुट ऊंची होगी जी। इस प्रकार से रखी जाएगी। रखने के बाद में पंडा जी परिक्रमा देने के लिए आएंगे, दूध की धार देते हैं गांव में। अच्छा, गांव में दूध दे करके यहाँ आ जाते हैं प्रांगण में जी। तो और ये हमारे जितने भी गांव है ना वो प्रातः काल 3 बजे से पीछे पीछे पूजा शुरू कर देते हैं होलिका जी की। होलिका की। अच्छा, होलिका की 2 बजे तक दिन की चलती है, पूजा होती है। वो उसके बाद में ये 5 गांव के सदस्य है वो कुछ ढोल मजीरा नगाड़े आदि लेकर के आते हैं तो गांव ये इसकी होलिका की परिक्रमा तो मंदिर की परिक्रमा देते हैं। अच्छा, आप भी कभी निकले हो होली में? ना। अच्छा, पंडा परिवार से निकलते? पंडा परिवार। तो मैं पंडा जी आप 1 मिनट आए। पंडा जी भक्त प्रहलाद की जय। जय प्रहलाद जी। जय प्रहलाद जी की। मैं एक थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आप यहाँ जो है आए हो पंडा जी ये जो सेवा करते हो प्रहलाद जी की, क्या कितने लोग आपके परिवार हैं या कितने परिवार है आपके इसमें जो है? जी देखिए हमारे कम से कम 16 घर हैं। 16 घर है। अच्छा, तो आप ही लोग यहाँ निकलते हैं होलिका में जो है जी। तो आप कितनी बार निकल रहे हो? मुझे अभी 5वीं वर्ष है गुरु की कृपा से। अच्छा, 4 बार पहले निकल चुके हो जी। अब 5वीं बार आपकी तैयारी राधा रानी कृपा से प्रहलाद जी कृपा से। आपको कैसी अनुभूति होती है जब आप निकलते हो उसमें जो है? आपको डर नहीं लगता है कि इतनी प्रचंड अग्नि जल रही है? समय एक ऐसा होता है जी कि स्वयं प्रहलाद जी हमारे साथ होते हैं। आपके साथ होते हैं तो आप ही लोग यहाँ निकलते हैं होलिका में जो है जी। तो आप कितनी बार निकल रहे हो? मुझे अभी 5वीं वर्ष है गुरु की कृपा से। अच्छा, 4 बार पहले निकल चुके हो जी। अब 5वीं बार आपकी तैयारी राधा रानी कृपा से प्रहलाद जी कृपा से।
आपको कैसी अनुभूति होती है जब आप निकलते हो उसमें जो है? आपको डर नहीं लगता है कि इतनी प्रचंड जो है अग्नि जल रही है? समय एक ऐसा होता है जी कि स्वयं प्रहलाद जी हमारे साथ होते हैं। आपके साथ होते हैं, रक्षा आपकी प्रहलाद जी करते हैं जी। अच्छा। और फिर कुलगुरु जैसे भी हम हमारे ऊपर हाथ धर देते हैं वो फिर होता है। फिर होता है। तो आप यहाँ आते कब हो? क्या आप 12 महीने ये रहते हो? नहीं जी। बसंत पंचमी के दिन आ जाता हूँ मैं तो, और मतलब और जो आते हैं जी वो पूर्णिमा वाले दिन आते हैं। अच्छा, आप बसंत पंचमी को यहाँ आकर के और यही ठाकुर जी की सेवा करते हो और सेवा के साथ साथ अपना जो है भक्ति सुमरन में लगे रहते हो। हाँ जी। और यहाँ जो है जब होलिका दहन हो जाएगा, होलिका से आप निकल जाएंगे, उसके बाद फिर जो है घर जाओगे, आप घर जाएंगे। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है यहाँ? सुबह ठाकुर जी का मंदिर कितने बजे खोलते हो? सेवा पूजा आप ही करते हो, कोई और पंडा जी करते हैं? सेवा पूजा हम ही करते हैं। आप ही करते हो। तो आप ठाकुर जी का सुबह कितने बजे? अब देखिए उन बातों को मतलब वो मत करिए, मैं बताऊं। नहीं, फिर भी एक जो है जैसे लोग दर्शन करने आते हैं तो आप 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे? 5 बजे, हाँ 5 बजे आरती करते हैं। हाँ, 5 बजे जो है मंदिर खुलता है और उसके बाद में फिर ठाकुर जी का भोग प्रसाद होता होगा। हाँ जी। और उसके बाद में फिर जो है दोपहर को आरती। मतलब ठाकुर पूजा है वो पूरे दिन लगी रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठाकुर जी को छोड़ करके हम पूरे दिन जाते नहीं हैं। कहीं नहीं जाते, आप यही रहते हो? अच्छा। तो यहाँ मेले का भव्य आयोजन होता है महाराज? जी भव्य आयोजन होता है। तो यहाँ देश विदेश के लोग भी आते होंगे, काफी भीड़ इकट्ठी होती होगी यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। अच्छा, प्रशासन की ओर से कोई सुविधा मिलती है आपको, नहीं मिलती है? हाँ कुछ सुविधाएं प्रशासन की ओर से मिलती है। आपको कोई शिकायत तो नहीं है, या ऐसी कोई शिकायत हो जिससे कि आपको कोई पीड़ा होती हो, आपके कोई कार्य में व्यवधान होता हो, आपको इस समय लग रहा है कि क्या सब जो है? कोई शिकायत नहीं रहती। कोई शिकायत नहीं रहती है, सब ठीक चल रहा है। शासन की ओर से आपको बहुत अच्छा मदद मिल रही है? शासन प्रशासन सबकी ओर से बढ़िया मदद मिलती है। ठीक है, जय प्रहलाद जी की जय श्री राधे राधे। पंडा जी, ये जो विग्रह देख रहे हैं, हमें कृपया ये बता में कौन कौन विग्रह हैं, कैसे कैसे हैं? जी देखिए, प्राचीन प्रहलाद जी महाराज हैं जो श्याम वर्ण हैं, वो स्वयं प्रहलाद जी हैं जी। उनके बगल में श्री नरसिंह भगवान हैं, ऊपर में बीच में श्री विष्णु भगवान हैं जी, और उनके बगल में नई स्थापना प्रहलाद जी की है, और इधर में श्री गणेश जी महाराज हैं। प्राचीन स्थापना नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी महाराज की ही है। यही है। तो प्रहलाद कुंड से ये जो मूर्ति मिली थी, यही स्वयं प्रहलाद कुंड से मूर्ति निकली है, वो स्वयं वही है। जय हो प्रहलाद जी महाराज, जय हो प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, जय प्रहलाद जी महाराज की जय प्रहलाद जी महाराज। प्रधान जी, आप थाईलैंड के प्रधान हैं मुझे लग रहा है। जी सर। मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ, आप मुझे बता दें ये विकास कार्य किस लिए हो रहा है आपके यहाँ? ये विकास कार्य जो हो रहा है हमारे यहाँ, जो प्रहलाद जी की कृपा से जी, हमारे जो पंडा जी, मोनू पंडा जी, तो हमारी होलिका रखी जाती है जी, और लगभग 20-25 फुट चौड़ाई, अच्छा, और 10-12 फुट ऊंचाई में होती है। अच्छा, उससे पंडा निकलते हैं? उससे हमारे पंडा जी धधकते अंगारों में निकलते हैं, प्रहलाद जी की कृपा से वो निकलते हैं। क्या उनको डर नहीं लगता है? सब प्रहलाद जी की कृपा है, वो तब पे बैठते हैं कम से कम 1.25 महीने पहले। हाँ, अभी पंडा जी से बात हुई, बता रहे थे कि हम बसंत पंचमी को यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद में फिर अनवरत यही भजन सुमरन में ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल अन्न तो लेते नहीं है, फलाहार लेते हैं, फलाहार से रहते हैं और अपने घर भी नहीं जाते। अच्छा, तो यही तब पे बैठे रहते हैं, भजन पे जो माला है प्रहलाद जी की जी, माला जपते हैं। अच्छा, माला जपते हैं वो जो माला जपते हैं। अच्छा, और उसी की वजह से अब ये हम जो पहले यहाँ जगह थोड़ी थी जी, अब ये पूरी नहीं, काफी आपने चौड़ा करा दिया है और काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ आपका सहयोग बहुत अच्छा है, प्रयास आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग पहले भी आए थे यहाँ तो इतना सौंदर्यीकरण नहीं था, तो आपके सहयोग से काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ जो है ये सब ऐसा है, ये हमारे 13 गांवों की होली रखी जाती है जी। अब जगह जब छोटी रह जाती है तो जो हमारे गांव के भाईचारे के सब समाज के लोग तो सब कह रहे थे कि इसको थोड़ा बड़ा हो जाए जी, तो ठीक है, सब प्रहलाद जी कृपा से आज ये फील्ड वहाँ तक हो गया जी, बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, ये तालाब जो हम देख रहे हैं प्रधान जी, ये क्या है? ये हमारे प्रहलाद कुंड है जी, तो हमारे पंडा जी इसी में स्नान करके। अच्छा, यहाँ स्नान करेंगे वो? हाँ, यहाँ स्नान। अच्छा, उसके बाद स्नान करके वो सीधे यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे, अभी यहाँ से हम बनवा रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ से एक स्थान बनाएंगे आप? अभी स्थान बना रहे हैं जी, इसकी साफ सफाई करा रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ से प्रहलाद जी स्नान करके जी, उनके साथ उनकी बहन रहती है, और वो जो बहन रहती है वो दूध की धार लेके चलती है, सागर में दूध। हाँ। अच्छा, तो उसी हिसाब से पंडा जी नहा स्नान करके जी प्रहलाद जी के हाथ जोड़ के प्रहलाद कुंड के, तो सीधे जब यहाँ से प्रहलाद जी वो जलती हुई आग से निकलते, चलती हुई, धधकती हुई आग से, धधकती हुई।
तक देव अंगारों से बहुत, मतलब आसपास भी खड़ा नहीं हो जाता, जैसे हम आसपास खड़े हैं जी, तो हम भी खड़े नहीं हो सकते। तो ये तो एक कलयुग में चमत्कार है ठाकुर जी का, सब प्रहलाद जी के और श्री कृष्ण भगवान की बड़ी असीम कृपा है गांव के ऊपर और यहाँ पब्लिक के ऊपर जो है। बिल्कुल बिल्कुल, सब तो प्रहलाद जी की कृपा से। ये सब प्रहलाद कुंड में ही आता है। हाँ जी, ये सब प्रहलाद कुंड में आता है। तो यहाँ कोई मेला भी लगता है? नहीं, मेला हमारे अब यहाँ सभी दुकानें लगती है, बाजार बिल्कुल पूरा ये सब कवर हो जाता है इधर से। अच्छा अच्छा, पूरा बाजार लगता है, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। तो लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, सब हमारे आसपास हरियाणा से, राजस्थान से जी, रिश्तेदार भी, नातेदार भी, देश विदेश से हमारे श्रद्धालु आते हैं जी। और ऐसी भगवान की कृपा है, जो दूर दूर से पूरी रात सुबह 4 बजे लगभग जब लगन मुहूर्त निकलता है, उसी हिसाब से पता पड़ेगी। अच्छा, मनमानी नहीं है पंडा की? नहीं नहीं, यहाँ जो लग्न जो है ज्योतिष के हिसाब से जी, उसके हिसाब से होगा। हमारे 5 पंडित जी वहाँ बैठेंगे जी और वो देखेंगे लगन मुहूर्त के हिसाब से ही पंडा जी निकले। कभी कोई घटना नहीं हुई यहाँ? अभी तक कोई घटना। जय हो, जय हो, जय हो प्रहलाद जी की, जय हो श्री कृष्ण की। बहुत उनकी कृपा से प्रहलाद जी की। ये मैं सामने हनुमान जी का मंदिर देख रहा हूँ, ये काफी पुराना लग रहा है मुझे। हाँ, ये हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है जी, बहुत पहले से ही। अच्छा, तो परीक्षा ही हो रही है जी, राजा भरतपुर वाले जी। हाँ, पंडित जी कुछ बताना चाह रहे हैं। भरतपुर वाले राजा हमारी, हाँ, हमारी जानकारी में आई थी कि जो भरतपुर महाराज आए हैं उनके द्वारा भी यहाँ कुछ परीक्षा ली गई थी जी। उन्होंने गाड़ी पर जोड़ा होल काम को जलवा दिया था। अच्छा, पंडा जी जब नागर गए जी तो उनका निकलने में पैर फंस गया था। फंस गया। अरे, हाँ, उस पैर को सुलझाने में जी, माला वहीं रह गई होल काम में जी। तो पंडा जी निकल गए जी। ये सुबह देखा तो उस कंधे में ही आंच नहीं लिखते माला, वही माला सुरक्षित, वही माला आज तक चल रही है। जय हो प्रहलाद जी की, जय हो प्रहलाद जी। ये सब उसी प्रहलाद, जय हो प्रहलाद जी। भक्तों, ये सामने देख रहे हो, ये काफी प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर के बराबर में तालाब है, इसी को प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। और इसके बराबर में एक कुंड का जो है बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा द्वारा विकास कार्य भी कराया जा रहा है, क्योंकि मेला बहुत नज़दीक है। तालाब काफ़ी भव्य है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी अभी आपको हम मंदिर फिर पुनः लिए चल रहे हैं, जहाँ इस मंदिर का प्रहलाद जी का जो है जीर्णोद्धार हुआ है। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, लेकिन जीर्ण शीर्ण होने की दशा में इस मंदिर का अभी अभी इन्होंने जो है इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। आप देख रहे हैं, देखिए ये आप देख रहे हैं कि होल का है, जो होल का है इसका जो है आगे चल के 20 फीट चौड़ाई, लगभग 15 फीट ऊंचाई होगी और दहकती हुई आग से पंडा जो यहाँ से निकलेंगे, पहले प्रहलाद कुंड में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में उनकी बहन दूध की धार गंगा सागर से मारेंगी और वहाँ से पंडा निकलेंगे और पंडा निकलने के बाद में फिर ये अपने घर पर जाते हैं। ये बसंत पंचमी को यहाँ आते हैं और अनवरत यही प्रहलाद कुंड, उसमें प्रहलाद भवन में रह कर के, प्रहलाद मंदिर में रह करके तपस्या करते हैं और तपस्या के साथ साथ जब तक नहीं ये अन्न ग्रहण भी नहीं करते हैं,